ओम शांति पाल भाई। ओम शांति ईश्वर भाई। पाल भाई, आज की ज्ञान चर्चा में जी। खास परमात्मा पिता ने हमको इतना सारा ज्ञान दिया है, इतनी समझ दी है। तो परमात्मा बोलता है कि तुमको इतनी समझ दे, तुमको अभी आगे चल के चित्र देखने की भी जरूरत नहीं है। तो तुम्हारी बुद्धि में सारा ज्ञान समाया हुआ है। तो बाप को याद करना है और दूसरों को भी कराना है। मुख्य बात तो ये है। और समझाने के लिए भी, जो समझाने हम शुरू में चित्र पे समझते थे हर ज्ञान की बात को, आत्मा, परमात्मा, सृष्टि चक्र, गोला, सीढ़ी, तो सब हमको चित्र के माध्यम से समझाया गया था। तो ये इतना फिट हो चुका है, बाबा ने इतना ड्रामा का राज फिट कर दिया है, तो हम बिना चित्र को भी समझा सकते किसी को भी। तो इसलिए बाबा बोलता है कि लास्ट समय है, पिछाड़ी का समय है। तो इसमें तुम्हारे बुद्धि में एक ही बात होनी चाहिए कि हमें अब वापस घर जाना है, जहाँ से हम आए, परम धाम से। इस संसार रंगमंच पर आए थे हम लोग, सतयुग से लेके चक्र में पार्ट बजाते बजाते अब इस अंतिम समय में, अंतिम शरीर में अब यह है। तो इस अंतिम समय में फिर से वापस जाके फिर से हम सतयुग में आएंगे, तो ये पूरा चक्र बुद्धि में होना चाहिए, क्योंकि बाप हमको चढ़ती कला में ले जाते हैं। तो ये हम अभी जानते कि हम फिर से सूर्यवंशी, चंद्रवंशी बनेंगे। तो ये सब ड्रामा पूरा बुद्धि में घूमता रहना चाहिए, नेचुरल। तो ये इसके ऊपर थोड़ी आज की चर्चा है पाल भाई। मेन आज 1 जुलाई 2025 है ईश्वर भाई जी। आज परमात्मा पिता का जो ज्ञान चर्चा हम लोग कर रहे हैं जी। परमात्मा पिता ने जो ज्ञान दिया है जी, उसके ऊपर चिंतन कर रहे हैं। तो परमात्मा पिता कहते हैं तुम्हारी बुद्धि में अभी सारे ज्ञान का सार है जी। इसलिए तुम्हें चित्रों की भी दरकार नहीं है। तुम बाप को याद करो और दूसरों को कराओ। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, तो उनको जब गिनती सिखाना होता है तो गोली वाली होती है, 1 गोली 2 गोली 10 तक वो बच्चों को 1 2 सिखाते हैं। तो वो चित्र भी मतलब जो नए नए होते हैं उनके लिए होता है, बाबा कहता है। लेकिन अभी बाबा कहते हैं तुम बच्चों की बुद्धि में यह नॉलेज है कि कैसे हमने 84 का चक्र लगाया जी। कैसे हमने 84 जन्म लिया, कैसे सतयुग में थे, कैसे त्रेता में थे, द्वापर में थे, कलयुग में थे। अभी चक्र हमारा 84 का पूरा हो रहा है जी। तो अब बाबा कहते हैं बुद्धि में ये ज्ञान रहे कि हमको पवित्र बनना है, फिर पवित्र बन नए सिर चक्र में आना है, फिर 84 का चक्र शुरू होगा। यह ज्ञान का सार है जो बुद्धि में रखना है। जैसे बाप की बुद्धि में वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी व 84 जन्मों का ज्ञान है कि चक्र कैसे फिरता है, वैसे तुम्हारी बुद्धि में पहले हम सूर्यवंशी फिर चंद्रवंशी बनते हैं। यह ज्ञान बुद्धि में रहे, इसमें चित्र की दरकार नहीं है, बाबा कहते हैं। बिल्कुल जी। और ज्ञान मार्ग में तो सिर्फ बाप कहते हैं मन मना भाव। तुम्हारी बुद्धि में 84 का चक्र है, चित्र द्वारा सिर्फ सहज करके समझाया जाता है, इनकी दरकार नहीं है। फिर परमात्मा पिता ने जैसे कहा पिछाड़ी के समय तुम बच्चों की बुद्धि में कौन सा ज्ञान रहता है, उस समय सिर्फ यही ज्ञान रहेगा कि हम अब वापस जाते हैं घर, फिर वहां से चक्र में आएंगे जी। फिर धीरे धीरे सीढ़ी उतरेंगे, फिर बाप आएंगे चढ़ती कला में ले जाने के लिए। ये सारी बातें तुम्हारी बुद्धि में लास्ट में रहेगी। सारे ज्ञान का सार आज बाबा ने कहा। अभी जैसे बाबा ने कहा ना, पहले हम सूर्यवंशी थे, फिर चंद्रवंशी बने, फिर वैश्य, शूद्र, फिर ब्राह्मण, फिर सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनेंगे। तो इसमें चित्रों की दरकार नहीं है, तुम्हारी बुद्धि में ऑटोमेटिक ये सारी बातें बैठ गई है। जैसे बाबा ने कहा ना, कर्मातीत अवस्था भी हो जाएगी, बस तुमको यही याद रहेगा। कर्मातीत अवस्था जब होगी तो हम आत्मा ने अब 84 जन्म पूरे लिए, अब जाते हैं घर, फिर सतो प्रधान दुनिया में सतो प्रधान पार्ट बजाने आएंगे। बुद्धि में ज्ञान लिया, फिर चित्र की कोई दरकार नहीं रहेगी, बाबा ने कहा जी। बिल्कुल पाल भाई, ये जो बाबा ने आज ड्रामा का राज समझाया था है पूरा, तो मुझे लगता है कि संसार का नियम ही, जैसे चंद्रमा पहले 16 कला संपूर्ण होता है, फिर धीरे धीरे उसकी कलाएं कम हो जाती है, फिर अमावस्या आती, फिर पूर्णिमा आती, तो फिर से चंद्रमा फिर से अपनी कला में 16 कला में आ जाता है। तो इस तरह
प्रैक्टिकल मनुष्य का जब बच्चा होता है, छोटा सा सत्वप्रधान होता है, सबको आकर्षित करता है, उसके अंदर प्यूरिटी, इसके अंदर ईर्ष्या, भेद भाव, ये सब चीज़ें नहीं होती, माना विकारी को प्रवेशता इतना नहीं होती बचपन में। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, जवान होता है, शादी होती है, तो विकारों की थोड़ा उसमें प्रवेशता होना शुरू हो जाती है। फिर वो लोभ, मोह, अहंकार, सब चीज़ उसके अंदर आ जाती है। लेकिन जैसे वो बूढ़ा होता है, फिर धीरे धीरे ये चीज़ें फिर से वानप्रस्थ की तरफ चला जाता है, गुरु कर लेगा, भक्ति मार्ग में लग जाएगा, तो वानप्रस्थ की तरफ चला जाता है। तो फिर से एक अपना फिर से आध्यात्मिक जीवन जीने की इच्छा उसके अंदर हो जाती है। तो फिर से वो सत्वप्रधान तरफ, बोलते ना, बच्चा और बूढ़ा समान हो जाता है। तो ऐसे संसार का भी खेल है। जब सतयुग था तो सत्वप्रधान आत्माएं थी, धन धान्य संपन्न था, भारत सोने की चिड़िया थी, इतना सुखमय संसार था। लेकिन जैसे जन्म मरण के चक्कर में आते आते द्वापर आता है, तो फिर से विकारों की प्रवेशता होती है। तो लेकिन विकारों पहले इतने टू मच, माना तमो प्रधानता नहीं थी, तमोगुणी था, तमो प्रधानता नहीं थी। लेकिन कलयुग के अंदर में लास्ट में एकदम तमोगुणी हो गए, तमो प्रधानता आ गई टोटली। और फिर से परमात्मा मनुष्य आत्माओं को फिर से ज्ञान दे के फिर से वो सत्व प्रधान आत्मा बना रहा है। तो इतने ये चक्र चलता ही रहता है, अनादि चक्र है। लेकिन बाबा का हर संसार में आना, कल्प के एंड में, और बच्चों को जागरूक करना, ज्ञान देना, ये भी बाबा बोलता मेरा ड्रामा में पार्ट है। तो इतना अच्छा ज्ञान परमात्मा ने दिया है। तो इस ऐसे टाइम पे परमात्मा हमको टाइम की वैल्यू बताता है कि अपना टाइम सफल करने का अटेंशन रखना है, माया गफलत न करा सके, इसके लिए महादानी बन बहुतों को रास्ता बताने में बिजी रहना है। जैसे आपको जीवन अच्छा बना, आपको कुछ मिला, प्राप्ति हुई भगवान से, तो औरों को भी देना है। और अपनी ऊंची तकदीर बनाने के लिए धनी के नाम सब कुछ सफल करना है, क्योंकि ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय है, किसी मनुष्य आत्मा का नहीं, परमात्मा का है। और आप देखते हैं यहाँ पर जितने भी आप प्रोग्राम करोगे, फंक्शन करोगे, कुछ भी करोगे, धन तो चाहिए ही चाहिए, बिना धन का तो होता नहीं। कई बार पूछते कि आप ब्रह्मा कुमारी इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन कि आप कैसे चलाते, तो दादी बहुत अच्छा बताती कि हमारे 10 लाख परिवार है, बाबा के बच्चे हैं, हर व्यक्ति अपना 1 रुपये इस विद्यालय के लिए लगाता है, अच्छे कार्य में लगाता है, जिस कार्य से हम अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स करते हैं, यहाँ पर हज़ारों लोगों को बुलाते, उनका खाना पीना रहने का प्रबंध करते हैं, तो उनको ज्ञान देते हैं, तो अच्छे कार्य में पैसा लगता है। तो ये जो पैसा जो लगता है, इससे कई आत्माओं को ज्ञान मिलता है और कई आत्माओं का जीवन बन जाता है। इसलिए बोलता है धनी के नाम, माना भगवान के कार्य में जो भी अपना कना दाना, जिस सुदामा का मिसाल देते हैं, जो भी कना दाना सफल करता है तो उसको कई गुना भगवान उसके रिटर्न में देता है। इसलिए बोलता है यूनिवर्सिटी खोलना है रूहानी, माना बाबा यूनिवर्सिटी, माना सेंटर खोलने की बात करें, जो जगह जगह गीता पाठशाला सेंटर, बाबा के गाँव गाँव में जो सेवा केंद्र है, जो अनेक सेवाओं का स्थान बने, जो अनेक आत्माओं की उन्नति के लिए स्थान बने, ऐसे स्थान खुलवाओ तो कहीं भी, तो इसके द्वारा सेवाएं होगी और आपको पुण्य मिलेगा। तो ये थोड़ा अटेंशन बाबा ने पूरा दिलाया इसके। बाबा ने वही कहा, अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है जी, और टाइम सफल कैसे हो उसका अटेंशन रखना है जी। उसके लिए बाबा ने कहा, एक तो बाबा को याद करना है जी, और बाबा को याद करते करते ज्ञान रत्नों का दान करना है। तो इससे क्या होगा, महादानी बन जाएंगे। बिल्कुल। और महादानी बन जाएंगे तो बहुतों को रास्ता बनाने में बिजी रहेंगे, तो हमारा टाइम वेस्ट नहीं होगा। टाइम। फिर बाबा ने कहा, इस दुनिया में रहते हुए कई आदमी समझते हैं कि हम तो स्वर्ग में हैं, लेकिन ये तो अल्पकाल के हैं, वो तो हमारे 21 जन्मों के लिए सुख होगा। जी। तो बाबा ने कहा, राम राज्य सतयुग को कहा जाता है। बाप कहते हैं तुमको इतना उच्च बनाया, फिर कंगाल कैसे बने? अब तुम बच्चों को इतनी नॉलेज मिली है तो खुशी होनी चाहिए। दिन प्रतिदिन खुशी बढ़ती जाएगी, जितना यात्रा पर नजदीक होते होंगे उतनी खुशी होगी। बिल्कुल। तुम जानते हो शांति धाम सुख धाम सामने खड़ा है, बैकुंठ के झाड़ दिखाई पड़ रहे हैं, बस अब पहुँचे कि पहुँचे। जी। फिर परमात्मा पिता ने कहा, अपना ऊंचा तकदीर बनाना है तो धनी के नाम सफल करना है। यहाँ पर परमात्मा पिता ब्रह्मा बाबा का उदाहरण दिए। ब्रह्मा बाबा का पार्ट ऐसा था, वो सब कुछ स्वाहा कर दिए, लेकिन हम लोगों को ट्रस्टी बन करके संभालना है। और हमसे जो, क्योंकि हम लोग अपने तन मन धन से अपने लिए स्वर्ग की हम स्थापना कर रहे हैं, हम दूसरे के लिए नहीं कर रहे हैं। जी। स्वर्ग आएगा, स्वर्ग में जाने के अधिकारी भी हम बनेंगे। तो अपने लिए जी, अपने तन मन धन से हम अपने लिए स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। इसलिए नाम धनी का है,
धनी को कुछ चाहिए नहीं, धनी तो देने वाला दाता है। नाम धनी का है, धनवान हमको बनाता है। सतयुग में एक की जन्म के लिए कोई चीज की कमी नहीं। हाँ, तो धनी के नाम पर अभी सफल कर लेंगे जी, लेकिन करते हम अपने लिए ही है। हम अपना ही भाग्य बनाते हैं, अपना ही भविष्य बनाते हैं। तो अपने से जो बन पड़ता है, जो हमारा सामर्थ्य है जी, अवश्य परमात्मा के नाम पर सत् कार्य में सफल अवश्य करना चाहिए। जो अपने से, अपने जीवन यापन से एक्स्ट्रा है, हमारे पास है, तो परमात्मा के नाम पर अवश्य सफल करना चाहिए। इसमें कोई संकोच नहीं करना चाहिए। बाबा कहते हैं रूहानी यूनिवर्सिटी खोलनी है। अगर एक रूहानी यूनिवर्सिटी खोल दी, 2, 5, 8, 10 बाबा के बच्चे वहां से निकल गए, समझ लो राजा आप बन गए। बिल्कुल सही है। छोटा सा बात नहीं है ये। वो अनेकों का उद्धार वो लोग भी करेंगे, आगे चल के वो भी सेवा करेंगे। हाँ, ये लिंक बनी रहती है, सेवा जुड़ता जाता है। तो यूनिवर्सिटी खोलना है जी। पाल भाई, आज का बहुत अच्छा वरदान है। ऊंचे ते उज बाप को प्रत्यक्ष करने वाले शुभ और श्रेष्ठ कर्मधारी, वो बोला कर्मधारी, कैसे कर्म से श्रेष्ठ कर्मधारी जी। परमात्मा पिता कहते हैं जैसे राइट हैंड जी, दाहिना हाथ होता है, दाहिने हाथ से सदा शुभ और श्रेष्ठ कर्म करते हैं जी, ऐसे आप राइट हैंड बच्चे, हम कौन है? बाबा के राइट हैंड बच्चे हैं। सदा शुभ व श्रेष्ठ कर्मधारी बनो। आपका हर कर्म ऊंचे ते ऊंचा बाप को प्रत्यक्ष करने वाला हो जी। क्योंकि कर्म ही संकल्प व बोल को प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में स्पष्ट करने वाला होता है जी। कर्म को सभी देख सकते हैं, कर्म द्वारा अनुभव कर सकते हैं। बिल्कुल। इसलिए चाहे रूहानी दृष्टि द्वारा, चाहे अपने खुशी के रूहानियत के चेहरे द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करो, यह भी कर्म ही है। बिल्कुल। तो अगर हम किसी के संबंध संपर्क में आते हैं, किसी से मिलते जुलते हैं, तो संबंध संपर्क में आना ही भी कर्म ही कर्म में आता है जी। बिल्कुल। तो जब कर्म में मिलते हैं लोगों से, तो अपनी चाहे रूहानी दृष्टि द्वारा, चाहे अपनी खुशी के रूहानियत के चेहरे द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करो। जैसे हमारी दादियाँ मिलती हैं, हम लोगों से मिलती हैं, तो क्या करती हैं वो लोग? आत्मिक दृष्टि से हमको देखती हैं जी। आत्मिक दृष्टि से देखते हुए शुभ भावना का दान देती हैं। वो लोग हमारे लिए शुभ संकल्प करते हैं, तो रूहानियत का चेहरा दिखाई देता है, हम लोग कितनी खुशी होती है। तो वो लोग प्रैक्टिकल हमारे सामने हैं। तो बाबा कहता है, बाबा का हर एक बच्चा राइट हैंड बच्चा है। तो रूहानी दृष्टि द्वारा, अपने खुशी के रूहानियत के चेहरे द्वारा हर किसी को सेवा करनी है जी। इसी पे आधारित स्लोगन है पाल भाई, रूहानियत। रूहानियत का अर्थ बताया है परमात्मा ने, नयनों में पवित्रता की झलक और मुख पर पवित्रता की मुस्कुराहट हो, इसको बोलते रूहानियत। कितनी अच्छी बात कही बाबा ने। रूहानियत क्या है जी? जैसे अगर मैं रूहानियत में हूँ, तो अगर मैं किसी को देखता हूँ, तो उसको सामने वाले को मेरी दृष्टि कहाँ जाएगी? पवित्रता की झलक। रूहानियत नैनों में क्या होगा? मैं देखूंगा तो रूह को देखूंगा। बिल्कुल। ये है नैनों में पवित्रता की झलक हो गई। मैं पवित्र देख रहा हूँ, अपवित्र आत्मा को देख रहा हूँ, तो पवित्रता की झलक हुई। और मुख पर पवित्रता की मुस्कुराहट। जैसे मैं किसी को देख रहा हूँ, ये देवी देवता कुल की आत्मा है, भगवान को पहचानने वाली श्रेष्ठ संगम युगी ब्राह्मण आत्मा है, तो ये अंदर में होना, अंदर में है। तो चेहरे से वो खुशी के वेब दिखाई देंगे। चेहरा जो है दर्पण है, तो ये मुख पर पवित्रता की मुस्कुराहट भी दिखाई देगी। बिल्कुल। तो ये है रूहानियत, बाबा कहते हैं। ठीक है भाई साहब, थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति।